सो हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू SRL ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फोर्थ पार्ट्स को समझेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए, इससे पहले हैं ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंस देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में। हम लोग उसके बाद पार्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखे थे। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कशन किए थे। और देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का देखेंगे। अब देखिए, यहाँ से जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है आना शुरू हो जाएगा। ठीक ना, तो ये आप समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग का मेन पार्ट्स है। ठीक ना, तो यहाँ से आप जो है अपना अटेंशन पावर जो है इंक्रीज कीजिए। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं। ठीक, और हम लोग जो है एक रिलेशन देखे थे। एक रिलेशन क्या देखें, हम लोग एक रिलेशन देखे थे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो अब इसी से हम लोग जो है थोड़ा सा और फॉर्मूला इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, तो क्या, तो देखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस निकालना होगा तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ एक और चीज़ समझना है कि जब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर हो सकता है, तो यहीं से अगर हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और इस बेस को इधर ले आएंगे LHS में, तो माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरह से हम लोग को अगर बेस निकालना हो तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर और इस परपेंडिकुलर को इधर भेज देंगे, तो इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। सेम उसी तरह से हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए, अब आपको शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट, जब भी आपसे हाइपोटेनस निकालना के लिए बोला जाए, मतलब कि अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब आपसे परपेंडिकुलर बोला जाए तो अंडर रूट हमेशा हाइपोटेनस पहले। देखिए, परपेंडिकुलर और बेस के केस में हमेशा हाइपोटेनस पहले, और माइनस होगा दोनों के केस में माइनस। ठीक ना, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके हाइपोटेनस निकालता है। ठीक ना, तो जब आप किसी को हाइपोटेनस में से घटाइएगा तभी तो वो निकलेगा। तो इसलिए हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस को माइनस करेंगे, और बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जो है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे अब, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसी पर। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग का सबसे फर्स्ट है, हम लोगों को परपेंडिकुलर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, बेस दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोगों को हाइपोटेनस निकालना है। ठीक, फिर सेकंड है, हम लोगों का हाइपोटेनस जो है वो दिया गया है 13 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, तो हम लोगों को बेस फाइंड करना है। ठीक, ये सब क्वेश्चन है जो कि 1-2 करके बताएंगे और बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, फिर हम लोगों का एक जो कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या है, तो ये हम लोगों का 25 सेंटीमीटर और ये जो है हम लोगों का है 7 सेंटीमीटर, तो ये हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो इसी तरह से आपको ये सब क्वेश्चन जो है कि कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे रहे हैं। जैसे कि बेस, तो बेस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हम लोग का 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 और माइनस 144 इक्वल टू कितना, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि बेस का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक,
इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगर देखा जाए तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पर बेस लिखाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस हम लोग का 25 है और बेस कितना है, तो बेस हम लोग का 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हम लोग का ये 625 माइनस 49 इक्वल टू, जब हम लोग माइनस करेंगे 625 में से तो कितना आ जाएगा 576 के करीब आना चाहिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 1 तो 11 में से हम लोगों का तो 7 और 5, तो हम लोग का अंडर रूट 576 जो कि हम लोग का किसका स्क्वायर है, तो ये 24 का है, तो p का वैल्यू हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसी तरह से हम लोगों को जब ये हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा हमेशा हाइपोटेनस का होगा। तो आप इस चार्ट को याद रखिएगा। कौन से चार्ट को, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जब भी आपका 3 4 होगा तो हम लोग का 5 होगा, नंबर 2 में 1 होगा तो √2 होगा। ठीक, मतलब कि अगर हम लोग का बेस हम लोग का 1 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा तो हाइपोटेनस √2 होगा। ठीक, नंबर 3 में याद रखिए 6 8 और 10, मतलब कि परपेंडिकुलर अगर 6 होगा, बेस 8 होगा तो हाइपोटेनस हम लोग का 10 होगा। देखिए बेस और परपेंडिकुलर में एक दूसरे में छोटा बड़ा कोई हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा बड़ा रहेगा। फोर्थ में आपको याद रखना है 12 13 और 5। ठीक है ना, ये हम लोगों का जो है 13 हाइपोटेनस होगा। ठीक, फिफ्थ नंबर आप इसको याद रख सकते हैं 24 25 और 7। ये जो है आपको अभी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ज़रूर समझाएंगे। ठीक, तब तक के आप जो है ये पाइथागोरस थ्योरम का कुछ और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, तो अब हम लोग पार्ट 5 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात करते हैं।